Okay, last time we discussed MATLAB installation. उसके बाद हमने जो डिस्कशन की थी बेसिकली हमने थोड़ा सा लेआउट के बारे में देखा था कि लेआउट कैसे आप एज पर योर कन्वीनियंस कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। अ, इस वीडियो में दोबारा एक दफ़ा हम टूल बार देखते हैं और फिर हम जाते हैं मैट्रिसेस और एरेज की तरफ और मैनिपुलेशन के मैटलैब में कैसे आप उसको मैनिपुलेट करेंगे। यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी ऑप्शन के ब्लैंक स्क्रिप्ट आप कैसे अगर स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं तो आप कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, लाइव स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो लाइव स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं आप, ये आपके पास ऑप्शन है। न्यू, यहाँ पे आप फंक्शन लाइव स्क्रिप्ट क्लास, ठीक है, फिगर ऐप सिमुलिंक मॉडल, कोई भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और भी पूरा सेव कोई आप कोई लाइव स्क्रिप्ट या कोई स्क्रिप्ट फाइल या कोई फंक्शन आप उठाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कोई फाइल्स कोई आपको आप कोई स्पेसिफिक कोई फाइल आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, कोई लास्ट टाइम हमने दो कमांड डिस्कस किए थे, लोड एंड सेव। लोड कमांड बेसिकली है क्या, अगर आप वर्क स्पेस को सेव वर्क स्पेस को लोड करना चाहते हैं तो उसके लिए, और अगर आप कोई सेव करना चाहते हैं कोई वर्क स्पेस तो यहाँ पे लेट सपोज ये हमारे पास वर्क स्पेस है, ठीक है, इसका आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसको कोई नाम लिख के, ठीक है, इसको सेव भी कर सकते हैं और बाद में लोड भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई वेरिएबल स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई वेरिएबल देखें जो वर्क स्पेस में है, उसको आप कोई वेरिएबल स्पेसिफिकली आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सब वेरिएबल जो फंक्शन या वेरिएबल जितनी भी आप उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे ऑल वेरिएबल विल बी डिलीटेड, ठीक है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन किस लिए है, अगर आपको कोई फेवरेट कमांड है, ठीक है, बार बार एक कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए भी है। जिस तरह हम यहाँ पे देखें मोस्टली हम क्या करते हैं, क्लियर और क्लियर, ठीक, रिमूव ऑल द वेरिएबल और CLC क्लियर। तो क्विक ये आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड जिस तरह ये है तो इस तरह के आप और भी कमांड अपने लिए यहाँ पे आप लेबल दें और यहाँ पे आप कमांड जितने भी आपके हैं, ठीक है, पूरे जितने भी कमांड है वो कमांड यहाँ पे आप लिख दें तो ये आपके लिए क्या करेगा ये आपके जिस तरह एग्जैक्टली वही मैं लिख देता हूँ क्लियर ऑल कमांड समरी में लिख देता हूँ कमांड टू क्लियर विंडोज ऑल वेरिएबल्स, और ये कमेंट है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर ऑल CLC और क्लियर ऑल यहाँ मैं लिखता हूँ क्लोज ऑल क्लियर ऑल CLC और ये मैं क्लोज क्लियर के कमांड से, या मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ क्लियर कमांड से, ठीक है। और मैं क्विक एक्सेस में भी और ये लेबल में भी मैं शो करना चाहता हूँ। पहले मैं इसको टेस्ट करता हूँ, सही है, जब टेस्ट करेंगे आप देख लें सब कुछ क्लियर हो गया, ओके। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और कहाँ पे सेव करता हूँ ये आप कैटेगरी बता सकते हैं, मैटलैब का आइकन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ओके, सेव। अब यहाँ पे आप देखें तो फेवरेट में आपके पास क्या आ जाएगा, फेवरेट कमांड ये है। तो जब भी आप क्लियर और क्लोज डालिए तो यहाँ पे आप सिंपली ये प्रेस करें और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और मैं यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, ये कमांड सॉरी मैं अपना जो फेवरेट कमांड है मैं ये प्रेस करता हूँ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके पास।
अच्छा, इस तरह ऑलरेडी हमारे पास है भी कमांड विंडो, और ये अलग अलग से भी हैं। सिमुलिंक को आप स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ से कर लेआउट, लास्ट में डिस्कशन की इसके बारे में। और प्रेफरेंसेस वगैरह आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप प्रेफरेंसेस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ये आपके पास जितने भी हैं, अगर आप कोई टूल बॉक्स बाद में कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इंस्टॉल भी कर सकते हैं पैकेज या कोई एप्लीकेशन या कोई हार्डवेयर के लिए कोई सपोर्ट पैकेज, कोई आर्डिनो या इस तरह कोई एप्लीकेशन है या कोई हार्डवेयर है, ठीक है, आप उसके मैटलैब के साथ इंटरफेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं उसके ड्राइवर द्वारा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, आप भाई शॉर्टकट F1 है। एग्जांपल्स आप देखना चाहते हैं, एग्जांपल्स भी यहाँ से देख सकते हैं। लाइसेंसेस के बारे में आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी। मैटलैब लर्न करना चाहते हैं, ये रिसोर्सेज है ऑन डिमांड। और ये कम्युनिटी, जो मैटलैब कम्युनिटी है, वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन या इस तरह कोई आप क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन पोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें हमारे यहाँ पे टूल बार पे भी हमारे पास ये क्विक एक्सेस बार पे भी हमारे पास क्या आ गया, क्लियर कमांड आ गई। यहाँ से आप प्रेस करें, आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। तो ये था जो हमारे होम में डिफरेंट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में, ठीक। अच्छा, जैसे आपको पता है कि हम मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो मैट्रिक्स लेबोरेटरी मतलब इसमें जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एज ए एरे हमारे पास क्या होगा, वो स्टोर होगा। एरे में हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मैट्रिक्स हो सकता है, अगर 2 डायमेंशनल है। अगर 1 डायमेंशनल है तो वो क्या हो सकता है, कॉलम वेक्टर हो सकता है या रो वेक्टर हो सकता है। या अगर एक सिंगल वैल्यू तो वो क्या होगा, हमारे पास स्केलर एरे हमारे पास होगा। जिस तरह अगर हम a इज इक्वल टू 1 तो ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास स्केलर एरे हमारे पास है। इस तरह अगर b में लिख दूं, b हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन है फॉर रो वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक रो है। अगर हम इसका साइज देखना चाहते हैं तो साइज अगर हम b देख लें तो क्या है 1x5 ये साइज है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप हुज कमांड टाइप करें तो आप देखेंगे क्या लिखा है 1x5, ये साइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सी में लिखता हूँ, सी मेरे पास मैं एक आपको एक कॉलम वेक्टर एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एग्जांपल एक आ गया, कॉलम वेक्टर का एग्जांपल हमारे पास आ गया है। अब मैं कोई मैट्रिक्स 2x2 में लिखना आपको एग्जांपल है 1 2 और मैं फिर क्या करता हूँ 3 4, ये हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ठीक। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल आप 1 2 लिख के या हटाएं और एंटर प्रेस करें, सॉरी, तो आप टाइप करेंगे 1 2 हो गया और फिर आप इंटर प्रेस करें और फिर 3 और 4, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या है, न्यू रो ये इसको जूम करेगा। और अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो जिस तरह यहाँ पे आप 1 2 और एक सेमी कॉलन लगा के आप क्या करें 3 4 लिखें तो ये आपके पास इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इस तरह हमने क्या किया था, हमारे पास सी था तो सी कॉलम वेक्टर ये एक तरीका, तो ये कि आप इस तरह 6 7 8 9 ये लिखें। और एक तरीका ये है कि आप क्या लिखें, क्या आप इसको रिप्लेस करें 6, तो ये जब आप एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चलेगा 7 8 9 और 10 और फिर एंड पे आप लिखें तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कहेगा एग्जैक्टली वही रिजल्ट जो वहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया आपके पास। तो दूसरा हमारे पास तरीका ये है। अब अगर आप साइज देख लें, साइज ऑफ सी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे 5x1 5 रोज एंड 1 कॉलम। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं इन रोज एंड कॉलम्स तो आपके पास तरीका क्या है कि आप क्या लिखें कि लेट्स सपोज आई वांट टू डिनोट R for rows with R and C with columns, then
rows and columns is equal to, और यहाँ पे आप लिखें size of C, और let suppose मैं explicitly लिख लेता हूँ rows और columns। तो आपके पास क्या आ गया, rows 5 rows and 1 column। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। तो that was all about the different type of the arrays। और अब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे कि हम कैसे array इंडेक्सिंग कैसे करेंगे एलिमेंट, और कैसे इसको चेंज करेंगे, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे मैट्रिसेस में, वन बाय वन ये हम डिस्कस करेंगे। So far we were discussing how to create arrays। Now next जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने डिस्कस क्या किया, मैट्रिसेस, रो वेक्टर्स, कॉलम वेक्टर्स एंड स्केलर, ये हमने डिस्कस कर दिया अभी तक। और कैसे हमने उसका साइज कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, तो ये अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस की है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो हम किस तरफ जा रहे हैं, अगर आप जो बिल्ट इन आपके पास है, हम डिस्कस करेंगे आई वंस ज़ीरोज़ मैजिक। ये आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है टू जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस इन एरेज। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 में जनरेट करना चाहता हूँ, तो ये आपके पास क्या है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इस तरह आप ज़ीरोज़, ये आपके पास ज़ीरोज़ आ गया, वंस के पास 1 आ गया। या हमारे पास क्या है, डिफरेंट बिल्ट इन हमारे पास फंक्शंस है टू जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसके अलावा लेट सपोज हम एक जनरेट करते हैं, जो एक तरीका तो ये है कि मेरे पास अभी मैं देखता हूँ कौन कौन से हमारे पास ए टू बी और सी, बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। एक तरीका तो ये है कि आप एक्सप्लिसिटली 1 2 3 4 5 लिखें, जिस तरह लास्ट टाइम हमने फॉर बी क्या किया था, ये था हमारे पास, हमने इस तरह लिखा था। इसको मैं अगर शॉर्ट लिखना चाहता हूँ कैसे करूँगा, 1 2 5, ये आपके पास तरीका है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 1 2 5 बी, और इसको आप कॉलम वेक्टर में चेंज करना चाहते हैं कॉलम वेक्टर में, तो सिंपल आप यहाँ पे एक कॉमा लगाएं और ये ट्रांसपोज इसका हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। तो दिस इज अ सिंपल वे टू जनरेट सीक्वेंस इज इक्वली लीनियरली इक्वली स्पेस। तो ये हम अब हमें पता है कि 1 to 5 हमने करना है, ठीक है। 1 to 5 बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, विद अ स्टेप ऑफ 1। अगर मैं एक जी हमारे पास है रो वेक्टर में चाहता हूँ 1 to क्या हो हमारे पास 1 to 100 हो, मगर मैं चाहता हूँ विद जंप ऑफ 5, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास 1 to 100, ये हमारे पास 1 5 1 + 5 6 6 + 5 11। इस तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर मैं यहाँ पे 0.5 डालूँ तो आप फ्रैक्शनल भी लिख सकते हैं। अब ये हम क्या कर रहे हैं, 1 to 100 जा रहे हैं विद 0.5। अब मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज 1 to 100 हो, मगर मैं इसके 1000 पार्ट्स में करना चाहता हूँ। तो कैसे मैं करूँगा कि उसके लिए हमारे पास क्या है, लेंथ स्पेस। लेंथ स्पेस हमें क्या बता रहा है, x1 x2। जब आप लिखेंगे लेंथ स्पेस और पैरेंथेसिस डालेंगे तो ये क्या करेगा, x1 हमारा स्टार्टिंग नंबर है, मैं लिखता हूँ 1,
और मैं लिखता हूँ अप टू 100 और मैं चाहता हूँ कि इसको 1000 इक्वल जो है लीनियरली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो देखिए टोटल हमारे पास क्या, अगर मैं साइज देखूँ साइज ऑफ के, तो ये हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइज ऑफ के 1 क्रॉस 1000 इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या किया है, मैंने डिवाइड कर दिया 1 to 100 नंबर्स को। तो ये हमारे पास के कुछ इस तरह आ गया। मैं अगर आपको शॉर्ट करता हूँ, एल में लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ 1 to 10 और मैं चाहता हूँ कि इनको मैं डिवाइड करूँ 5 पार्ट्स में। ये देखें आपके पास क्या आ गया 1, 3.5, 5.5, 7.5, 10.00। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ 1 to 10, 1 से लेके 10 तक जो रेंज है हमारे पास में उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये आपके पास शॉर्टकट ये स्पेस आपके पास ये काम करता है। अच्छा मैं इन सब वैल्यूज को राउंड करना चाहता हूँ तो राउंड एल मैंने लिख दिया। अब देखें ये क्या कर रहा है, राउंड जो नियरेस्ट नंबर है उसको देखें 5.5 को क्या 6 में कर रहा है, 3.2 को 3 में कर रहा है और ये 7.7 को 8 में करेगा और 10 में। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इस तरह कोई भी आप मैं x इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ जिस तरह हम मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई और मैं चाहता हूँ कि माइनस पाई से लेके पाई तक वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। और मैं 0.001 के इंक्रीमेंट से सारी वैल्यूज इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो ये x हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर मैं x को मैं प्लॉट करता हूँ और y में लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, x को माइनस पाई से लेके पाई तक जो रेंज है हमारे पास उसको 0.001 की इंक्रीमेंट से मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेंज में जनरेट कर रहा हूँ और फिर मैं हर एक वैल्यू को क्या कर रहा हूँ साइन ऑफ x में ले रहा हूँ, उसका साइन फंक्शन में ले रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स सपोज को प्लॉट करता हूँ। प्लॉट सिंपल आपके पास एक तो आपके पास ये तरीका है कि उसको प्लॉट करें और दूसरा प्लॉट आपके पास क्या है कि मैं प्लॉट कर रहा हूँ x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास प्लॉट आ गया, इन वैल्यूज की एक प्लॉट आ गया। अगर यहाँ कोई भी प्लॉट यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो डेट वॉज जस्ट अबाउट रेंज के रेंज क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोज का आपको पता चल गया कि अगर मैं x में ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास x है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। साइज ऑफ x हमारे पास क्या है 1126284। अगर मैं x का ट्रांसपोज लेता हूँ x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, और फिर मैं साइज लेता हूँ साइज ऑफ x, तो ये 6284 का मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक। ये आप ट्रांसपोज भी इस तरह ले सकते हैं वैल्यूज। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रैंडम नंबर जनरेटर। मतलब आप कोई रैंडमली कोई नंबर आप सपोज आर हमारे पास एक फैक्टर में रैंडमली नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, तो रेंट, ठीक है। और जब आप रैंडमली नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो मैं 2x2 एक वैल्यूज बिटवीन 0 to 1 में क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज में जनरेट कर रहा हूँ और ये स्टोर कर रहा हूँ 2x2 मैट्रिसेस में। ये हमारे पास है। आप अगर हेल्प देखना चाहते हैं रेंट फंक्शन की, तो ये आपके पास आ गया रेंट फंक्शन हेल्प भी आप यहाँ से
देख सकते हैं कि क्या करता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सूडो रैंडम नंबर जनरेट करता है। मतलब 0 से लेके 1 तक जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स की, ठीक है, उसमें से ये नंबर उठा के रैंडम नंबर उठाता है और आपको जनरेट करके दे देता है। तो तरीक़ेकार क्या है इसका कि आप साइज़ इसमें डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और क्लास भी आप लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रैंड 3x4 में जनरेट करना चाहता हूँ तो ये क्या करेगा, 3x4 हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा, 0 to 1 की वैल्यूज़ हैं उसमें से। इस तरह हमारे पास दूसरा है रैंडम इंटीजर। ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर हमारे पास नंबर जो है वो जनरेट करता है। मैं 10 लिख देता हूँ, 1 to 10। ये हमारे पास क्या एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अगर मैं लिख दूँ रैंडम नंबर 1 क्रॉस 10, तो ये देखें यहाँ पे मैं साइज डिफाइन करता हूँ 1 से लेके 10 तक, और मैं फिर लिखता हूँ साइज 3x4। तो ये क्या कर रहा है, 1 से लेके 10 के दरमियान हमारे पास 3x4 क्या कर रहा है, एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहा है। तो इस तरह आप जो है डिफरेंट जो हमारे पास और है, अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं, तो डॉक रैंड टाइप करके आप देखें, यहाँ कोई कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। और अगर आप इस तरह के और रैंडम के, इस तरह भी हमने डिस्कस किया था, 10 से लेके 50 के दरमियान आप नंबर जनरेट करना चाहते हैं, 5 नंबर्स, तो ये आपके पास क्या है। द ब्यूटी ऑफ 2018 इज़ कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर लाइव स्क्रिप्ट देखना चाहता है तो ये आप एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और आपके पास डायरेक्टली वो लाइव स्क्रिप्ट में विंडोज़ में ओपन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं इस एग्जांपल को, बजाय यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के डायरेक्टली कोड वहाँ पे आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। Okay, coming back to our array creation, random was one of the function to create random number matrices। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किए थे, जीरोज, वंस, आइज, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडेक्सिंग इनटू अरेज। अगर आपके पास इस तरह हम अगर देख ले, पिछले हमारे पास क्या आते हैं वेरिएबल्स, ये हमारे पास थे, तो इसमें से हम एक उठाएं तो आंसर हमारे पास क्या इसमें ये स्टोर है। आंसर वेरिएबल में हम इसको असाइन करते हैं विद कैपिटल ए इज इक्वल टू आंसर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए में आंसर की वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम चाहते हैं कि हम एक्सेस करना चाहते हैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम को, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो पहले रो नंबर लिखेंगे और सेकंड कॉलम ये, तो वैल्यू आपके पास क्या 7 आनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास लास्ट रो आ जाए, ठीक है, और लास्ट रो में हमारे पास सेकंड लास्ट कॉलम वैल्यू लास्ट रो और सेकंड, तो ये 8 हमारे पास, मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये क्या है, मैं लास्ट रो और 1 2 3 कॉलम, फिर 8 हमारे पास। अब मुझे नहीं पता कि लास्ट रो क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एंड मतलब लास्ट रो और सेकंड लास्ट कॉलम। तो एग्जैक्टली यही आंसर मैं ऐसे भी, ये वैल्यू मैं ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं चेंज करना चाहता हूँ इसको, तो मैं इस वैल्यू को मैं करना चाहता हूँ 0 करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया
लास्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू हमारे पास लास्ट रो और सेकंड लास्ट कॉलम में जो एंट्री है ये 3 × 3 हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये क्या मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया मैंने। तो इस तरह आप क्या चेंज भी कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ए देखें, अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट रो मेरे पास यहाँ पे आए, ठीक है। तो लास्ट रो के लिए हमारे पास क्या है, मैं लिखता हूँ लास्ट रो और जितने भी कॉलम है ये सारे के सारे, तो ये आपके पास 2704 ये आपके पास आ गया। तो इस तरह की जो है आप कंप्लीट लास्ट रो को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, मैं चाहता हूँ कि लास्ट कॉलम पूरा का पूरा मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास कंप्लीटली लास्ट कॉलम में एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ से, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लास्ट रो कंप्लीटली और लास्ट कॉलम, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा आप एक इनमें से एक रेंज भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रो से लेके फर्स्ट फर्स्ट 2 रोज और फर्स्ट 2 रोज के मैं क्या करना चाहता हूँ, थर्ड और सेकंड और थर्ड कॉलम में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये आपके पास मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट 2 रोज, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 2 रोज आ गए, ठीक है, और फिर मैं इनमें क्या ये वैल्यूज में ये चंक में उठा रहा हूँ। ये हमारे पास ऑप्शन है। ओके, मैं एक अब हम आते हैं एरे ऑपरेशन की तरफ। लेट में x इज इक्वल टू 1 to 10 और y लिखता हूँ 10 to 20, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं ऐड करूँ और मैं क्या करूँ, y में स्टोर करूँ। अगर डायमेंशंस हमारे पास है बराबर है तो ये क्या होगा, अगर हम देख लें उस और x और y में देख लें तो y हमारे पास क्या है, बेसिकली 1×11 है, ये 1×10 है। तो मैं क्या करता हूँ, y को 10 to 19 और अब मैं z, इनको मैं दोनों को मैं ऐड करता हूँ, z में स्टोर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट बाय एलिमेंट दोनों ऐड हो रहे हैं, और इनके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के डायमेंशन हमारे पास सेम होने चाहिए। इस तरह अगर मैं x2 टाइम x प्लस 3 टाइम y में इसमें z में स्टोर कर रहा हूँ, तो 2 टाइम x, x का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होके, और 3 का हर एलिमेंट y का हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होके, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट बाय एलिमेंट। अच्छा, मैं मैटलैब में अगर आप एलिमेंट वाइज क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये है, ये जितने भी अगर आप देख लें एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 से, मैं इसका स्क्वायर लेना चाहता हूँ तो हर एक एलिमेंट का, तो ये देखें डॉट रेज़ टू पावर स्क्वायर, तो 1 4 9 6 4 16। अगर आप सिंपली ऐसे करेंगे तो ये आपको एरर देगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसको एज्यूम कर रहा है कि यू आर मल्टीप्लाइंग एक्स विद एक्स और दिस इज
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है कि उसके लिए हमारे पास डायमेंशंस करेक्ट होने चाहिए। ठीक, तो डायमेंशंस अगर मैं ए में ज़ूम करूँ, ए हमारे पास ये है, ठीक है। तो ए के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है। तो अगर ए को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ए के और रोज, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर हमारे पास पॉसिबल है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज n में लेता हूँ और n को मैं एक मैजिक 4x4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n क्रॉस n मैं क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n क्रॉस n, ये मैट्रिक्स n मल्टीप्लाई विद n। अगर मैं सिर्फ सिंपली स्क्वायर लेना चाहता हूँ तो हमारे पास क्या है, ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या है, ये n क्रॉस n के बराबर है। और ये किस चीज़ के बराबर है, ये हर एक एलिमेंट का स्क्वायर उसके बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास n क्रॉस n में वो हमारे पास अपेयर हो जाए, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है हमारे पास, 345 है। और 345 किस रो में है, तो कंप्लीट अगर मैं रो देखना चाहता हूँ तो मैं मैक्स आंसर जो है इसमें देखूंगा तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 345 कंप्लीट जो रो है वो मुझे रिजल्ट में दे देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, 313, और जो मैक्सिमम वैल्यूज है 345, 313, 313 और 345। और अगर ए में देख लूँ या डी में देख लूँ और सी हमारे पास क्या है, अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ सी, तो ये मुझे क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू वो देगा। अगर मैं चाहता हूँ किस नंबर पे है और वो मैं देखना चाहता हूँ तो मैं ये क्या लिखूँगा, मैक्स वैल्यू और इंडेक्स नंबर और फिर मैं लिखूँगा मैक्स सी। तो ये मुझे क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है और इंडेक्स नंबर किस पे 5 पे स्टोर है फॉर द कॉलम वेक्टर सी। तो ये मुझे रिजल्ट्स यहाँ पे सारे दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स पे डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर लेना, एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर डायमेंशंस ठीक है। अगर किसी सारे एलिमेंट्स जो है एक मैट्रिक्स के हम एक नंबर पे डिवाइड करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सब ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है। हमने अभी ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हम कैसे जो है एक अगर हम एक स्पेसिफिक रेंज एक्सेस करना चाहते वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स का एक एंट्री हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि हम अगर मैटलैब में हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, हेल्प कमांड आप यहाँ पे टाइप करके और आगे क्या लिखें, आगे आप कोई भी आपके पास कमांड हो आगे लिखें तो आपके पास पूरी डिटेल उसकी आ जाएगी विद एग्जांपल्स कि आप क्या मतलब उसमें कैसे आप डिफरेंट जो उसने हेल्प में बताएं, ठीक है, वो आप कैसे बाय एग्जांपल भी आपको वो लास्ट में एग्जांपल्स भी दिए होंगे। और अगर डॉक्यूमेंटेशन और रेलेवेंट भी जिसके साथ रैंडम, जिस रेंड के साथ रेलेवेंट रेंड आई, रेंड एन, आर एन जी, रेंड स्ट्रीम,
ये रेलेवेंट आपके पास जितने भी हैं और भी सिमिलर फंक्शन है वो भी आपको बता देगा मैटलैब। So that was a quick review about the matrices. अब हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं वो हम प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज आपके पास कोई, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास नंबर है 1 से लेके 10 तक नंबर्स में ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको 2 टाइम x प्लस 3, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं प्लॉट करूँ, तो मैं क्या प्लॉट x वर्सेस y, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास कोई प्लॉट आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा कलर में दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ और मैं प्लॉट करता हूँ, रेड कलर आ गया। इस तरह आप डिफरेंट और कलर भी ट्राई कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक, कोई भी मैजेंटा कलर, इस तरह डिफरेंट कलर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो मार्कर है उसका थोड़ा सा चेंज हो, तो डॉट डॉट, ठीक है, और ज़ीरो, और मैं इसको क्या करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट्स जितने हमारे पास है वैल्यूज़ है वो मैं विद ज़ीरो में डिनोट कर रहा हूँ, और जो लाइन जो प्लॉट है जो डैश है वो लाइन को मैं, जो मार्कर है वो मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, कलर मैंने रेड दे दिया, और जो लाइन है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ विद डैशेस, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार लगाएं, ठीक है, और प्लॉट करें इसको, तो आपके पास वैल्यूज है, आप देख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू क्या है। अब 1 बाय 1 वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्लॉटिंग का तरीका हमारे पास ये है। अच्छा, मल्टीपल आप प्लॉट करना चाहते हैं, मैं प्लॉट कर रहा हूँ x वर्सेस y, मैं इसको होल्ड करता हूँ, होल्ड ऑन, ठीक। अब ये होल्ड हो गया, सॉरी पहले मैं इसको क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, ठीक, प्लॉट हो गया, ये हमारे पास प्लॉट आ गया। अब मैं इसको होल्ड करता हूँ, होल्ड को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, मतलब ये क्लोज नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि एक दूसरा मेरे पास प्लॉट आए, और मैं प्लॉट x वर्सेस 2y, मैं इसको 2 टाइम जो है, और मैं इसको रेड के साथ, मैं ब्लू के साथ में कर रहा हूँ, और एक ही उस पर फिगर पे मैं दोनों प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या आ गया, दोनों आप एक ही उस पर प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप होल्ड नहीं लिखेंगे, सिंपल आप क्या लिखेंगे, मैं होल्ड को रिलीज कर देता हूँ पहले, होल्ड ऑफ, ठीक, और मैं पहले उसको सबको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ऑल, ये मेरे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्लियर करता हूँ, ठीक है। पिछला प्लॉट का जो कमांड है